वन्य जीवन सिर्फ जंगलों, जानवरों या जैव विविधता तक सीमित नहीं है। यह जीवन संतुलन और मानवता के भविष्य से जुड़ा है। बाघ की दहाड़ से लेकर अमूर फॉल्कन की उड़ान तक, सुंदरबन में मैंग्रोव जंगलों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत की वन्य जीव संरक्षण यात्रा ने एक ऐतिहासिक बदलाव देखा है। वन्य जीव संरक्षण के 12 साल के सफर पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण दुनिया के समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने वन्य जीव संरक्षण को पर्यावरणीय शासन के केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि वन्य जीव संरक्षण का मतलब केवल जानवरों को बचाना ही नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना और आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य को सुरक्षित करना भी है। पिछले एक दशक में लगभग 2% की वनावरण में वृद्धि हुई और फाओ की भी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने अपने वन क्षेत्र को बचाया है और बढ़ाया है, और उसका जो स्थान है वो पहले 10वें स्थान पे था, वो 9वें स्थान पे बढ़ के पहुंचा है, और नंबर ऑफ एरिया ऑफ फॉरेस्ट बढ़ाने में भी उसका तीसरा स्थान है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भारत के संरक्षित क्षेत्रों का अभूतपूर्व विस्तार रहा है। 2014 में भारत में 757 संरक्षित क्षेत्र थे। आज यह संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हो गई है, जो करीब 1,87,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान, 574 वन्य जीव अभयारण्य, 145 संरक्षण रिजर्व और 300 से अधिक सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। यह बड़ा विस्तार आवास संरक्षण और पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोदी सरकार ने वन्यजीव आवासों के संपूर्ण विकास योजना के जरिए प्रमुख वन्यजीव कार्यक्रमों को भी मजबूत किया है। शिकारोधी अभियानों, आवास सुधार, वन्यजीव निगरानी और प्रजातियों के संरक्षण कार्यक्रमों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब इसके परिणाम जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। भारत में शेरों की संख्या 2020 की 674 से बढ़कर 2025 में लगभग 900 हो गई। देश के पहले वैज्ञानिक सर्वेक्षण में जंगलों में 700 से अधिक हिम तेंदुओं का अनुमान लगाया गया। इसके अलावा भारत ने पहली बार समन्वित नदी डॉल्फिन गणना अभियान चलाया, जिसमें 6300 से अधिक गंगा नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। ये उपलब्धियां वन्यजीव संरक्षण में भारत की बढ़ती वैज्ञानिक और संस्थागत क्षमता को दिखाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर वैश्विक सफलता की कहानी बनकर उभरा है। भारत में बाघों की संख्या 2014 के 2226 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है। आज दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं। साथ ही टाइगर रिजर्व की संख्या 47 से बढ़कर 58 हो गई है। मोदी सरकार ने हाथी संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है। भारत में हाथी रिजर्व की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में नए रिजर्व बनाए गए हैं। मोदी सरकार के दौरान सबसे उल्लेखनीय संरक्षण अभियानों में से एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने का प्रयास रहा है। राजस्थान में संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, आवास सुधार और आधुनिक प्रजनन तकनीकों का उपयोग करके इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह प्रोजेक्ट घड़ियाल और प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर जैसी नई संरक्षण पहले भी शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने आर्द्र भूमि, मैंग्रोव और वन पुनर्स्थापन पर भी विशेष ध्यान दिया है। भारत में रामसर साइट्स की संख्या 2014 से पहले की 26 से बढ़कर आज 99 हो गई। मोदी सरकार के दौरान एक और बड़ी उपलब्धि भारत में चीता पुनर्वास परियोजना रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत दशकों बाद भारत की धरती पर चीतों की वापसी हुई है। कुल्लू नेशनल पार्क एक प्रमुख संरक्षण क्षेत्र बनकर उभरा है, जबकि गांधी सागर और बन्नी को भी भविष्य के चीता आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की घोषणा भी की। आज इस गठबंधन में 30 देश शामिल हो चुके हैं, जिससे बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका और मजबूत हुई है। पिछले 12 सालों में भारत की वन्यजीव संरक्षण यात्रा एक वैश्विक सफलता की कहानी बन गई है।